हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है रीजनिंग का वो है काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या है? काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या होता है कि हमें आकृतियों की गणना करनी रहती है। ठीक है, आकृतियों की गणना करते हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर में। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको दे दिया ये स्क्वायर, इसमें बहुत सारा ऐसे 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 खींच दिया। इसमें पूछ दिया कि इसमें कितना स्क्वायर बन रहा है। एक दे दिया रेक्टेंगल, इसमें ऐसे ऐसे पूरा लाइन खींचा हुआ है, इतना काउंट करते रह जाइएगा। ठीक है, इसमें कितना रेक्टेंगल है। ठीक है, एक त्रिभुज दे दिया आपको ऐसे, इसमें ऐसे 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 खींचा है, पूरा भर दिया। इसमें पूछा कितना कितना नंबर ऑफ त्रिभुज है। तो सबका एक तरीका है, सबका एक टाइप है, सबका एक पैटर्न है। तो आप वो सब सीखने की कोशिश करिए। इसमें बहुत तरह का क्वेश्चंस है, हम आपको अच्छे से सब बताएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट बने रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले हम कितने स्क्वायर बन रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम हम अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, कितने स्क्वायर बन रहे हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा स्क्वायर। तो इस स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ, अभी इसको पूरा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, आपका थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा ना आपको सब चीज़ समझाने के लिए। ठीक है, ये रहा लाइन। अब इसमें क्वेश्चन है आपका, ये पहला फिगर है। क्या है आपका? ये पहला फिगर है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और फिगर नंबर 1 है, क्योंकि सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है कोई भी चीज़ जानने के लिए। ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं ये आपको बताना है। तो अब ये छोटा फिगर है तो आप काउंट कर दीजिएगा कि देखिए एक ठो इसमें बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, एक 4 हो गया। और ये पूरा बड़ा है, उसमें एक बड़ा वाला, टोटल एक 4 छोटा वाला और एक बड़ा वाला 5 बन गया। तो छोटा है तो आप काउंटिंग कर लीजिएगा, लेकिन यही इसमें बहुत सारा, जब अभी आगे जब पता चलेगा तो काउंट करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसको कैसे हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इसमें क्या है ट्रिक देखिए। इसको क्या करना है, कैसे 5 निकालेंगे। देखिए इसको क्या करना है आपको, एक सेकेंड। हाँ, इसमें देखिए क्या है, 1 2 और 1 2, इसको नंबरिंग कर लेना है, 1 और 1 2। उसके बाद क्या करना है, इसको 2 गुना 2, ये जो है इसको आपस में दो दो, नीचे देखिए यहाँ जो मैक्स नीचे जा रहा है 1 2 2 खंदा है, इसमें 2 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, तो टोटल कितना हो गया 5। ठीक है, बस ऐसा ही करना है। आगे देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर इसमें पूछेगा कि रेक्टेंगल कितना है, ये स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल निकालने का क्या तरीका है, तो रेक्टेंगल निकालने का तरीका है, देखिए इसमें कितना रेक्टेंगल है, तो 1 प्लस 2, इधर ऊपर इसको जोड़ दीजिएगा, 1 प्लस 2, और नीचे इधर 1 प्लस 2, ये इसको जोड़ेंगे एक बार, 1 प्लस 2, एक बार इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस 2। अभी बड़ा वाला लेंगे, डायग्राम सब क्लियर होगा। 3 गुना 3, ये 9। इसमें टोटल रेक्टेंगल आयतों की संख्या इसमें कितने हैं, 9, और इसमें स्क्वायर की संख्या कितने हैं, 5। ओनली रेक्टेंगल पूछेगा, केवल ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयतों की संख्या पूछेगा, ओनली वर्ड आ जाएगा या फिर केवल वर्ड आ जाएगा, ओनली रेक्टेंगल, तब क्या करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल 9 है और स्क्वायर इसमें कितना है 5, तो 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें ओनली स्क्वायर कितने हैं, 4। देखिए रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर भी आ जाते हैं और रेक्टेंगल भी रहता है। ठीक है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, बट एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ओनली रेक्टेंगल कितना है, 9 में से 5 जाएगा 4। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। 4 कौन कौन है, देखिए इसमें कैसे पता चलेगा कि 4 कौन कौन था। देखिए मेरा डायग्राम क्या था, यहाँ पे ये डायग्राम था, है ना। तो इसमें 4 रेक्टेंगल, जो प्योर रेक्टेंगल है 4 ठो, वो कौन कौन सा है, वो केवल यही था। देखिए एक ये था, एक ये था 2, ठीक है, एक इधर से 3 और एक ये वाला 4, तो ये 4 रेक्टेंगल था। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चंस लेते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने स्क्वायर। वो डायग्राम लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं, वहाँ से बाद में ले लेंगे वो। देखिए 1 2, ठीक है, और ये 3,
सम आपको स्क्वायर सीखना है थोड़ा सा, अगर ऊपर नीचे डायग्राम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम है आपके सामने, इसमें कितना नंबर ऑफ स्क्वायर है ये जानना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। फिर देखिए 2 3 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर, अच्छा ये तीन तीन तक, ये चार, अगर चार तक भी आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर तीन वाला लेके बता देंगे। चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर निकालने के लिए 4 × 4, ठीक है, 3 × 3, ठीक है, फिर प्लस 2 × 2, फिर प्लस 1 × 1। मतलब क्या क्या है कि आपको करना क्या है, इसको ये चार, इस जो नीचे 4 आ रहा है यहाँ पे देखिए, और इधर इसको इधर एक बार 4 4, फिर 3 3, फिर 2 2, फिर 1 1, इसको जोड़ दीजिएगा आप, 4 चौके 16, 3 3 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। स्क्वायर कितना हो गया इसमें, 30। यही पूछेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना है इसमें, तो इसको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इधर वाला को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ गया ये 10, फिर इधर भी जोड़िएगा तो कितना हो गया 10। तो ये 10 × 10, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया इसमें 100, ठीक है, कितना हो गया 100। अब पूछेगा ओनली रेक्टेंगल बताइए, केवल रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल बताने पूछेगा आपसे, तो 100 में से 30 घटा दीजिएगा 70, इसमें ओनली रेक्टेंगल कितना है 70, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो चलिए और एक दो डायग्राम हो गया, तीसरा लेते हैं। देखिए एक स्क्वायर हो गया ऐसे आपका, एक स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं, देखिए ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपका लाइन है, देखिए एक ऐसे बना लिए, एक ये हो गया, तीन, ठीक है। नीचे एक ठो बढ़ा देते हैं ना, 4 ठो वाला कर देते हैं। ये देखिए ये आपका क्या है, ठीक है। अब इसको नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 2 3 4। आप इसमें हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये, आपसे हम पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर बताइए, क्या नंबर ऑफ स्क्वायर बताइए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए वो जो बताए हैं वही काम करना है। इसको 4 × 3, ठीक है, प्लस फिर 3 × 2, प्लस फिर 2 × 2, 3 × 2 हुआ, सॉरी 3 × 2, 3 × 2 तो हो गया, फिर 2 × 1 हो गया, कितना हो गया 12 6 18 और 2 20। नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 20। अब पूछे आपसे रेक्टेंगल बताइए, तो रेक्टेंगल का वही बताएं, 3 2 5 और 1 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 6, और इसको जोड़िए 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ कितना आ रहा है जोड़ के इसमें 10, तो 10 × 6, ठीक है, या 6 × 10 को जो करिए 60 हो गया। आपका रेक्टेंगल कितना हो गया 60। ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो केवल केवल आयत की संख्या, तो 60 में से 20 घटा दीजिए 40, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखिए इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या है, यहाँ देखिए इसका लास्ट, इसका एक बार गुना किए, इसका इसके साथ गुना किए, ठीक है, और जो बच गया इसका इसके साथ गुना कर दिए, ठीक है। तो यही करना है इस क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपका और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और थोड़ा सा डायग्राम आप मैनेज करिएगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट देने का कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 नंबरिंग कर लीजिए फटाफट, 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 2 3, कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे आपके मन में। अब इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, क्या नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब वर्गों की संख्या, वही काम जो पहले करते थे, 3 × 7 करिए या 7 × 3 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 3 × 7 कर लीजिए, प्लस में फिर 2 × 6 कर लीजिए, ठीक है, एक बार इधर से एक बार उधर से, ठीक है, प्लस में
1 गुना 5 खत्म। अब मेरे पास नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती हम 1 गुना 5 खत्म हो गया, तो 4 3 2 उसको ज़बरदस्ती गुना नहीं करेंगे, खत्म हो गया। 3 गुने 7, 2 गुना 6, 1 गुने 5 खत्म। ठीक है, तो 7 21, 6 दूनी 12 और ये 5, कितना हो गया 21 और 12 36 और 5 41। नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, नंबर ऑफ सॉरी गलती जोड़ दिए क्या, 21 और 12 कितना होता है 33, 33 और 5 38, क्या हो जाएगा 38। नंबर ऑफ स्क्वायर 38। अब पूछ दिया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आर निकालिए। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मतलब कि आयतों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आयत, तो इसको जोड़ दीजिए। 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 2 27 और 1 28, 28 गुना, अब इन नीचे इधर 28 आ गया जोड़ के, अब इसको जोड़िए। 3 2 5 और 1 6, यहाँ कितना आ रहा है 6, तो गुने 6, जो हो गया आंसर 6 8 48 के 8, बाकी तुम्हें 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168। वनली रेक्टेंगल पूछ देगा तो वनली रेक्टेंगल, तो 168 में 30 घटा दीजिए 130। ठीक है, आई होप आपको ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर वाला क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी क्वेश्चंस उठा के देख लीजिएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट से बाहर बनेगा, अगर इस कॉन्सेप्ट से बाहर आंसर आएगा तो आप जो बोलिएगा हम आपको सुन लेंगे। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चंस नंबर ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल्स निकालने का होगा वो देख लीजिएगा। चलिए और प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको, आपकी तसल्ली के लिए। आप केवल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालिए फटाफट। ठीक है, देखिए आप अपने मन से निकालिए नंबर ऑफ स्क्वायर। इसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 हुआ। ठीक है, एक और ड्रॉ कर देते हैं 5, 1 2 3 4। ठीक है, सीखने का कोशिश करिए 5। ठीक है, डायग्राम से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बनाया बनाया मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, 1 2 3 4 5 फटाफट कर दिए, 2 3 4 5। हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं, 5 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 गुने 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ होगा 4 गुने 4, फिर प्लस 3 गुने 3, फिर प्लस 2 गुने 2, फिर प्लस 1 गुने 1। इसको जोड़िएगा तो 55 आ जाएगा, जो नंबर ऑफ स्क्वायर आपका 55 हो गया। नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, ये कितना हो गया जोड़कर 15, और इसको भी आ जाएगा 15, तो 15 गुने 15 कर देंगे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकल जाएगा, मतलब आयतों की संख्या 225। वनली रेक्टेंगल्स पूछेगा, 225 में 55 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आपका बन जाएगा। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं यहाँ वो आप देख सकते हैं, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जितना इधर है ये 5 के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, जो बचा 1 गुने 1। ठीक है, तो जैसा इसमें बनेगा, जैसा आपको पिछला क्वेश्चन में लेके दिखाए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, लास्ट, उसके बाद इसको दूसरा टाइप में मूव करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चंस देखिए, आपके दिमाग में किसी तरह का हम मतलब क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 2 3। हमें इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। क्या, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या। दिए गए फिगर में, दिए गए आकृतियों में आप टोटल नंबर ऑफ मतलब कुल नंबर ऑफ आयत की संख्या आप बताएं। तो क्वेश्चन से यही रहेगा, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 15। वो आयत निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं, 3 2 5 और 1 6, तो 15 गुना 6। ठीक है, तो कितना हो गया 90 आ गया। नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ देगा, तो 5 गुना 3 करेंगे पहले, फिर 4 गुना 2 करेंगे, फिर 3 गुना 1 करेंगे, हो गया। जब 1 पर पहुंच गए छोड़ देंगे। 5 तिया 15 और 4 दूने 8, कितना हो गया 23 और 23, सॉरी 5 तिया 15 और 4 दूने 8, 15 8 23 और 3 26, कितना हो गया आंसर 26 स्क्वायर। नंबर ऑफ पूछ, ठीक है, नंबर ओनली रेक्टेंगल पूछेगा, 90 में से 26 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, देखिए एक डायग्राम आ जाता है एग्जाम में कन्फ्यूजन के लिए, आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है हमेशा कि ऐसे रहता है। ठीक है, ये इसमें पूछ देता है आपको,
1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 2 तक। इसमें पूछ दिया नंबर ऑफ स्क्वायर निकालिए, तो आप ये इससे मत डर जाइएगा कि यहाँ तो ये बना हुआ है, इस ये डायग्राम को कैसे बना, मतलब इसको कैसे करेंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको हटाइए। तो आपका नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ देगा, तो 5 गुने 2 और प्लस में 4 गुना 1, 1 तक पहुँच गए, कहानी खत्म। 14, आपका आंसर क्या हो गया? 14। ओनली अब रेक्टेंगल पूछेगा तो 5 और 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15, ये 15 हो गया जोड़ के, 2 और 1 3। तो रेक्टेंगल पूछेगा तो 15 गुना 3 गुना कर दीजिएगा 45, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो गया ये? एक सेकंड, एक सेकंड, लगता है हैंग हो गया है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट टाइप में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, देखिए, आपको अगर दे दिया जाए कुछ ऐसा डायग्राम रहेगा, ठीक है। कभी कभी देखिए फ़ोन है हैंग हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब लोड हो जाता है तो हैंग हो जाता है। देखिए ये आपका मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, दूसरा टाइप की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम कि दूसरा टाइप में कैसे क्वेश्चंस आता है, देखिए बेसिक डायग्राम जो है ना वो आप याद रख लीजिएगा, बेसिक डायग्राम बहुत काम आता है, ठीक है, तब जाके आपको आसानी होगा क्वेश्चंस बनाना। अभी बताते हैं कि बेसिक डायग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। ये आपका बेसिक डायग्राम है, इसमें वर्ग की संख्या कितना बन रहा था? 5, आपको जो पहला क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, जो आपको लगेगा डायग्राम देखने में लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, उसमें क्या चेंजिंग कर देते हैं, देखिए एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड यार, ठीक है छोड़ो, हाथ ही से करते हैं, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे, इसी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है सब। चलो ठीक है, हाथी से देखो। और ये देखो, ये आपका बेसिक डायग्राम था, इसमें वर्गों की संख्या स्क्वायर कितना बन रहा था? 5, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। ये क्वेश्चंस में पूछेगा कि वर्गों की संख्या बताइए। तो आप पता था कि इस बेसिक डायग्राम में बाहर वाला में स्क्वायर की संख्या 5 थी, अब सेम फिगर उठा के यहाँ डाल दिया गया है ये वाला, तो आप इसके कारण जो है, इसके कारण कितना डायग्राम बन रहा है, ये देखिए ये कितना स्क्वायर बनाएगा, ये सेम फिगर है ये, तो ये इसके कारण इसमें 5 और डायग्राम बन रहा है इससे छोटा का कारण, तो टोटल कितना हो गया स्क्वायर, ये 5 और ये 5 10, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना बन रहा है? 10 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये देखिए बेसिक डायग्राम जो था उसको पता था, तो ये क्वेश्चंस बन गया आसानी से। अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, देखिए क्वेश्चंस है आपका, फिर उसी तरह का डायग्राम है, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ये रहा आपका स्क्वायर, इसमें 5 बनेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस धैर्य बना के रखें मेरे साथ, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप जो है वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन हमको समझाने दीजिए। ये देखिए ये 5, फिर इधर से एक और इसी तरह खींच दिए, ये ठीक है 2, मान लीजिए एक और इस तरह खींच दिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, आपका दिमाग सरकाने के लिए ये इसी तरह होता है, ठीक है। ये बन गया। आप बताइए आप कि इस बेसिक डायग्राम में 5 बन रहा था, सेम डायग्राम ये है, तो यहाँ भी 5 बनेगा स्क्वायर, इससे भी 5 बनेगा स्क्वायर, और इससे अंदर वाला से भी 5 बनेगा स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया स्क्वायर? 20, ठीक है। अगर आपको यही डायग्राम नहीं पता है तो काम नहीं बनेगा। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं इस टाइप का दिमाग में, तो आप समझ लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप सेकंड में बना दीजिएगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके अभी बता दिए, कल होके कोई भी प्रैक्टिस सेट में आ गया, तो क्या आप गिनने बैठिएगा? आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ऐसा था तो 20 है, 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, और बढ़ेगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने का यही फायदा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है।
अब देख लीजिए थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है देखिए, ये आपका हम सामने स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। ये कैसा स्क्वायर है देखिए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और एक यहाँ मान लीजिए ये 4, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 3 4 और एक और बनाना पड़ेगा 5, मतलब आपकी मर्जी है जैसे जितना तक बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ सा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं हम समझिए। इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, डायग्राम पूरा करते हैं पहले। एक सेकेंड, देखिए ये हो गया। अब यहाँ ऐसे दे दिया, ठीक है, एक यहाँ डायग्राम आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है, और एक डायग्राम आपका यहाँ ऐसे आ गया और एक डायग्राम आपका यहाँ ऐसे आ गया। अब बताइए, देखिए अगर हम इसमें काउंटिंग करते हैं, सबसे पहले इसमें पूछेगा कि स्क्वायर की संख्या बताइए, देख के तो दिमाग खराब हो जाता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो नियम है वो काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है ये इसमें इसको नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। आपको भी बताए थे कि अगर ऐसे इस तरह का 1 से लेकर 5 इधर है तो इसमें स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 गुने 5 4 गुने 4 करिएगा, 5 गुने 5 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1, इसमें 55। इसमें कितने आ गया टोटल स्क्वायर नंबर ऑफ, ये बड़ा वाला फिगर में कितना आ गया 55, जो पूरा बड़ा रेड कलर का जो बना हुआ है उसमें 55 आ गया आपका क्या नंबर ऑफ स्क्वायर। अब ये जो छोटा वाला ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर वाला, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर वाला है छोटा सा, ठीक है, इसमें देखिए आपका नंबर ऑफ स्क्वायर एक में कितना बन रहा है। तो यही बेसिक फिगर जो था आपका जो बताए थे, इसी बेसिक फिगर को उठा के यहाँ लगा दिया है, चिपका दिया है। इसके कारण एक में 5 बन रहा है, 5 ठो स्क्वायर और बन रहा है ये ग्रीन वाला के कारण। कितना बन रहा है 5 ठो, इसमें 5 ठो, इसमें 5 ठो, इसमें 5 ठो, इसमें 5 ठो, तो 5 10 15 20, और इसमें 55 में अगर आप 20 जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 75, ठीक है। क्या आ जाएगा 75, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 75, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, एक बेसिक डायग्राम जो आपको बताए थे रेड कलर वाला भी, और एक जो छोटा वाला वो भी बेसिक डायग्राम, तो दोनों को मिक्स कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ठीक है। तो आपका दिमाग खराब ना हो इसलिए इस सब क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब देखिए फिर बेसिक डायग्राम को कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर जेसीसी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसी को क्या कर दिया, ये डायग्राम है आपका बेसिक डायग्राम, इसमें स्क्वायर ये जो है, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर, इसी को जोड़ दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा फिर ठीक से बना देते हैं, आकृति अच्छा होना चाहिए। देखिए ये है, थोड़ा सा पेन से पेज पे बनाने में दिक्कत, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मोबाइल से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए टाइप करा के क्वेश्चंस इतना करा के यार बहुत मुश्किल है कि करना, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा डायग्राम, ये इसी से कनेक्ट कर दिया है, समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्क्वायर बताइए इस डायग्राम में, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इस डायग्राम में कैसे निकालेंगे, आपका क्वेश्चन से यही है, ठीक है। आपको पता है कि ये बेसिक डायग्राम है, एक ठो मिल के कितना देता है बेसिक डायग्राम जो है, एक ठो मिल के ये जो है ये वाला बेसिक डायग्राम ये कितना देगा 5 ठो। अगर ये 5 दिया, इसी तरह देखिए इसमें और इसमें ये भी 5 देगा, है ना, और ये भी 5 देगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, तो ये भी 5 देगा आपको, तो टोटल हो जाएगा 15, स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल आपके पास 15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देखिए आप ध्यान से, क्या ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे जल्दी में, कि आप इसमें देख लीजिए कि जो फर्स्ट टाइम आप इस फिगर में
समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में और इस फिगर में देख लीजिए आप, क्या ये वाला आपको कॉमन नहीं लग रहा? दो बार, एक बार इस फिगर में काउंट कर लिए, एक बार इस फिगर में काउंट कर लिए, तो ये वाला जो है ये कॉमन है इस दोनों में। दो बार काउंट कर लिए तो आपको एक बार घटाना पड़ेगा एक ठो, ठीक है। फिर आगे देखिए, आप इसमें आ जाइए, इधर आ जाइए आप, ये डायग्राम और ये डायग्राम आपका, फिर देखिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये डायग्राम, ठीक है, इसमें देखिए ये हो गया। अब फिर दूसरा ये बन गया। अब फिर कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। देखिए अब ये डायग्राम उठाइए आप, क्या ये वाला आपका चेंज नहीं हो गया? ये वाला जो है ये दो, एक बार ब्लू इसी पर आ गया, एक बार पिंक इसी पे आ गया, तो ये वाला दो बार काउंट नहीं हो रहा। एक बार इसको माइनस कर दीजिए तो टोटल कितना बचा? 13। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे 13। क्यों? 5-5 का तो बेसिक फिगर 3 ठो है, लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों ये कॉमन है। दो बार, एक बार इसमें भी काउंट हो जा रहा है, एक बार इधर भी काउंट हो जा रहा है, दो बार काउंट हो जा रहा है, ठीक है। आप दिमाग लगा के देखिएगा तो ये आ जाता है 15, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को समझ गए, देखते ही कैसे बना लेना है, प्रैक्टिस कैसे करना है इस फिगर को। देखिए क्या करना है, बेसिक फिगर आपका क्या था? ये था, है ना, ये था बेसिक फिगर आपका, ठीक है, ये था। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस में 3 ठो बेसिक फिगर आपको दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ, 1 2 3 पॉइंट। तो बेसिक फिगर आपको पता है कि 5 वाला है। कितना बेसिक फिगर से? 3 ठो, 1 2 3, तो गुने 3 कर दिए, ठीक है। अब देखिए कि दो कॉमन कितना होगा, तो ये आपको देख के पता चल जा रहा है। खट से दो मन में घटाए, 13 मारे, आंसर पता चल गया, ठीक है। अब जितना पॉइंट से बन रहा है ना, 1 2 3 पॉइंट से बन रहा है, तो दो कॉमन होगा। अगर ऐसा वाला 4 फिगर हम कर दें यहाँ पे, ठीक है, 4 फिगर, तो ये 3 पॉइंट हो गया, तो मतलब 1 2 3 4 पॉइंट हो गया, तो 5 चौके 4, ठीक है। ये तो 20, मतलब सॉरी, मतलब एक में कितना है? 5 है, ठीक है, 20 तो होगा ही। और कितना कॉमन हो जाएगा? 1 2 3 4 पॉइंट है, तो कॉमन होगा 3 ठो, ठीक है, तो 17 आंसर हो जाएगा। समझ गए आप ऐसे करके इस क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। इसी में आपको क्या करेगा कि छठा फिगर ऐड कर देगा, सातवां फिगर ऐड कर देगा, आठवां फिगर ऐड कर देगा, ठीक है। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, आयत और वर्ग निकालने के लिए एक टाइप का और क्वेश्चंस आता है, ठीक है। क्या आता है क्वेश्चंस? देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका आयत, ठीक है, या वर्ग। अब क्या करना है इसको, ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, एक लाइन यहाँ खींचे, एक लाइन यहाँ खींचे, एक लाइन यहाँ खींचे और एक लाइन यहाँ खींचे। इसमें पूछ देगा आपको कि बताइए आयत की संख्या कितनी है, ठीक है। केवल आयतों की संख्या बताइए। इसमें आयतों की संख्या, ओनली रेक्टेंगल आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चंस में। कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। ओनली रेक्टेंगल, केवल आयतों की संख्या आप इस क्वेश्चंस में बताइए। केवल आयतों की संख्या, ठीक है, कितना है, ठीक है। और क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चंस? कुल आयतों की संख्या, मतलब वही रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, ठीक है, कुल आयतों की संख्या आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को? देखिए अब गिनने पर लगिएगा तो आपका काम हो जाएगा तमाम, ठीक है। आपको करना क्या है यहाँ पे, देखिए केवल आयतों में केवल आयतों ही का करना है, और रेक्टेंगल में आपका क्या होता है, केवल रेक्टेंगल, इस कुल आयतों में आपका स्क्वायर भी आ जाता है, और केवल रेक्टेंगल में आपका केवल रेक्टेंगल होता है। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। ये जो है ना, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जिसका चारों भुजा बराबर होता है, और ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये जो स्क्वायर है, उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। वैसा रेक्टेंगल आपको बोल देगा कि एक ऐसा रेक्टेंगल आयत बनाओ जिसका चारों भुजा बराबर हो, तो आप क्या बनाइएगा? स्क्वायर बनाइएगा। तो एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल वो स्क्वायर नहीं हो सकता। आपको थोड़ी कोई बोलेगा कि ऐसा स्क्वायर बनाओ जिसके चारों भुजा अलग अलग हो, या दो भुजा बराबर हो, दो भुजा अलग हो, तो वो तो पहले से मतलब रेक्टेंगल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक स्क्वायर आपका एक रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल आपका
जैसे कहने का मतलब है कि एक आदमी जो है वो भाई भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक औरत जो है वो पिता नहीं हो सकती। मतलब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं ऐसे, मतलब ठीक है। तो एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल में, तो जब अभी आपको कुल आयतों की संख्या पूछे तो इसमें स्क्वायर भी काउंट होता है। क्या? इसमें स्क्वायर भी काउंट होता है, और ओनली रेक्टेंगल में स्क्वायर को घटा दिया जाता है, ठीक है, जो आपको अभी तक बताते आ रहे हैं। तो आप इसमें क्या करना है आपको, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर आप काउंट करिएगा यहाँ पे, इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से इसमें कितना आयत बना, तो देख लीजिए इस लाइन की वजह से एक आयत ये बना, ठीक है, दूसरा आयत क्या बना, ये बना, देखते जाइएगा, और तीसरा आयत ये बना। अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे आपका। तो एक लाइन की वजह, इस लाइन की वजह से 3 ठो बना, कितना, 3 ठो आयत बना इस लाइन की वजह से, एक न्यू लाइन की वजह से। अगर आप देखिएगा, इसको हटाते हैं, ठीक है, इस लाइन की वजह से कितना आयत बना, 3 ठो, ठीक है। अब देखिए अगर हम आपसे पूछें इस लाइन की वजह से कितना आयत बना, बताइए, तो देखिए एक आयत ये बन गया, एक आयत ये बन गया 2, और एक आयत ये बनेगा 3। तो इसके कारण भी कितना बना, 3। इसी तरह इसके कारण कितना बनेगा, 3। इसके कारण कितना बनेगा, 3। कितना हो गया, 3 3 4 और 12। मतलब एक जितना लाइन है, एक लाइन आपका 3 ठो आयत दे रहा है, तो टोटल आयत हो गया यहाँ पे 12। कितना हो गया, ये 12, मतलब इस लाइन की वजह से। अब देखिए टोटल आयत जब 12 हो गया इस लाइन की वजह से, ठीक है, अब बताइए हमको, एक आयत ये नहीं है, एक आयत ये नहीं है बड़ा वाला, 2 आयत हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर इसको देखेंगे तो क्या एक आयत ये नहीं है, एक आयत ये नहीं है, कितना हो गया, 16। तो 12 था एक लाइन की वजह से 3, तो 4 लाइन है तो 12 हो गया, और 4 बड़ा वाला आयत हो गया, तो टोटल 16। केवल आयतों की संख्या कितना है, 16। केवल आयतों की संख्या कितना है, 16। देखिए फिर से इस डायग्राम को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये स्क्वायर है, कुछ भी है आपको नहीं मतलब, ठीक है, ये स्क्वायर ये स्क्वायर है, इसमें आपको काउंट करना है ना। तो अभी आपको बताए कि एक नया लाइन डाल रहे हैं इसमें, देखिए, तो एक न्यू लाइन की वजह से आपको, एक न्यू लाइन की वजह से कितना डायग्राम, कितना आयत बन रहा है, 3 ठो। अभी करके दिखाए, 3, इसके कारण 3, ठीक है, इसके कारण 3। अब इस बड़ा वाला जो है ये भी तो एक आयत है, तो एक बढ़ गया, कितना हो गया, एक बढ़ जाएगा। फिर देखिए ये नीचे वाला भी तो आयत है, कितना हो गया, एक बढ़ गया। फिर देखिए ये वाला भी तो आयत है, कितना हो गया, एक बढ़ गया। और फिर ये वाला भी एक आयत है, बढ़ गया एक, ठीक है, तो कितना हो गया, 4। तो टोटल 4 ये हो गया, और ये 3 चौके 12, मतलब 16 आयत है इसमें। अब देखिए, अब इसमें आपसे पूछ देगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्या इसमें, देखिए इसमें आपको पूछेगा क्या कि आयत तो निकाल दिए आप पूछेगा इसमें टोटल, केवल आयत निकाल दिए, अब पूछेगा कि टोटल आयत कितना है इसमें, तो उसमें स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा। तो इसमें कितना स्क्वायर बन रहा है देख लीजिए, जो बेसिक फिगर है 5 ठो बन रहा है, तो 16 5 21, ठीक है, कितना हो गया, 16 5 21 आंसर आएगा। इसमें आयतों की संख्या कितने हैं, 21, और केवल आयतों की संख्या कितनी है, 16, ठीक है। तो इसमें 5 ही आयत बन रहा था, एक बड़ा वाला आयत और एक छोटा वाला ये पार्ट, एक ये, ठीक है, ये आयत, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये आयत है, मतलब सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है। डायग्राम क्या था मेरे सामने, ये था। एक ही क्वेश्चन हम आपको इतना बार बता दे रहे हैं क्योंकि समझना है। ये देखिए बेसिक डायग्राम है, इसमें वर्ग कितना हो जाएगा, ये 5। आप इसमें एक लाइन हम डालें, ठीक है, एक लाइन हम इसमें डाल रहे हैं, चलिए, ये लाइन की वजह से कितना कितना वो आयत बनेगा, समझने के लिए आगे मान लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा तो इसको थोड़ी बना के दिखना है, 3 ठो। कैसे 3 ठो बनेगा इस लाइन के कारण, देखिए आपको दिखा देते हैं कैसे बनेगा। देखिए एक आयत ये बना इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से ये बना, और एक ये जाके ऐसे बनेगा,
मतलब इस एक लाइन की वजह से 3 आयत बना। अब इसी तरह यहाँ डाल दिए, इसके कारण भी 3 बनेगा। एक हम मान लीजिए कि यहाँ डालते हैं तो इसके कारण भी 3 बना, ठीक है। और एक यहाँ डालते हैं, इसके कारण भी 3 बना। तो 3 चौके 12, 4 लाइन की वजह से बना। और ये बड़ा वाला 4 ठो आयत है। कौन है बड़ा वाला 4 ठो आयत? देख लीजिए, ये वाला 1, ठीक है, ये वाला 1 2, और ये वाला 1 3, और ये वाला 1 4। तो 12 + 4 16 हो गया। ये केवल आयत हो गया। अब पूछेगा कि वर्ग आयतों की संख्या बताइए, तो ये इसमें स्क्वायर भी ऐड हो जाता है। तो 5 ठो स्क्वायर इसमें बेसिक वाला बन रहा था, तो इसमें 16 जोड़ देंगे 21, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर से कमेंट करके बता सकते हैं। एक क्वेश्चंस इसी तरह का आपको हम देते हैं, ठीक है, उसको बना के हमको दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस है, सॉरी, ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं हम, ये लाइन देखिए, एक लाइन यहाँ डालें। अब पहले उसमें एक लाइन था, अब यहाँ पे 2 लाइन डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें पूछ देगा आपको कि आप केवल आयतों की संख्या बताइए। क्वेश्चंस क्या है, वनली रेक्टेंगल कितना होगा, और रेक्टेंगल, कुल रेक्टेंगल की संख्या, कुल आयतों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चंस है आपका। इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए अभी आपको बताए थे ना कि एक लाइन की वजह से 3 ठो रेक्टेंगल बनता है, इसके कारण 3 ठो बनेगा, ठीक है। तो 3, आप बोलिएगा सर ठीक है, एक लाइन की वजह से इसमें भी 3 बना, इसमें भी 3 बना, इसमें भी 3 बना, ठीक है। तो ये हो गया 3 चौके 12, और ये 4 ठो बड़ा वाला बनेगा यानी 16। लेकिन इस लाइन का कितना, ये लाइन कितना बनाएगा? तो ये लाइन को, दूसरा लाइन जो है वो लाइन को समझने के लिए देखिए, क्या आपको एक ये नहीं बनेगा, एक ये बनेगा 2, और एक ये बनेगा 3, और ये लाइन था तो एक देखिए यहाँ ये बड़ा वाला बन जाएगा, हो गया 4। तो जब दूसरा नया लाइन आता है तो ये कितना देगा, 4। ये कितना देगा फिर दूसरा नया लाइन, ये 4। तो 4 4 8 हो गया, और 12 ठो 3 गुने मतलब देखिए 3 वनली रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, 3 3 का 4 बन रहा है यानी कि 12, प्लस में ये 4 4 का 2 बन रहा है यानी कि 8, 12 8 20, और आपका क्या हो जाएगा, 4 ठो आपका बनेगा ये बड़ा वाला, एक ये 2, और एक ये 3, ठीक है, एक ये 4, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 4 24। अब इसी तरह पूछेगा रेक्टेंगल का, तो 24 तो बनेगा ही, 5 ठो ये स्क्वायर जो है, एक स्क्वायर ये, एक ये 2, और एक ये 3, एक 4, और ये पूरा स्क्वायर 5। तो 24 5 29, ठीक है, 29 हो जाएगा आपका आंसर। रेक्टेंगल की संख्या 29, वनली रेक्टेंगल आपका हो जाएगा 24। तो सेम आपका, हम इसमें क्या समझाना चाह रहे थे कि मान लीजिए ये वर्ग है, इसमें क्या हो रहा है कि एक लाइन इसमें बढ़ा तो ये 3 रेक्टेंगल दिया। अगर 2 लाइन बढ़ेगा तो एक 3 देगा, दूसरा लाइन 4 देगा। अगर मान लीजिए 1 2 3 लाइन बढ़ा दिए तो पहला 3 रेक्टेंगल देगा, दूसरा 4 रेक्टेंगल देगा, और ये 5 रेक्टेंगल देगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को लागू करके आप देख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन सारा बन जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका हम सब बता दिए, ठीक है, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर निकालने के लिए सब बता दिए। अब आगे हम त्रिभुजों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना समय हो गया, 38 मिनट हो गया। तो ऐसा करते हैं, त्रिभुज वाला कल पढ़ लेंगे, ठीक है। त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो देखिए, ठीक है। त्रिभुज में क्या निकालेंगे, क्या बेसिक है त्रिभुज का, वो आपको हम बता देते हैं, 1 2 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। इसमें पूछेगा त्रिभुज की संख्या बताइए। तो 1 2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2, टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 3, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हैं, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, और एक बड़ा वाला है, 3 हो गया। अब फिर इसी तरह पूछ देगा, ये हो गया क्वेश्चंस। अब फिर ये क्वेश्चंस आ जाएगा ऐसे, 1 लाइन 2 लाइन। अब इसमें नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3, तो 3 2 इसको जोड़ दीजिए, 1
प्लस 2 प्लस 3 6। नंबर ऑफ त्रिभुज इसमें कितना हो गया 6, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, इसी तरह फिर बड़ा डायग्राम आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, क्या आ गया, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ए आ गया। ठीक है, 1 2 फिर यहाँ से खींच दिए 3, तो 1 2 3 4। इसमें पूछ देगा नंबर ऑफ त्रिभुज बताइए, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, सबको जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो ठीक है 10 हो गया। अब क्वेश्चंस फिर पूछ देगा थोड़ा सा इसी में चेंजिंग करके, ये पूछ देगा, ये बताइए कि अब इसमें त्रिभुज कितना है। तो आप देखिए 10 तो आया, जो इसमें जितना हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा कितना, एक लाइन ये बना, एक लाइन ये है 10 और एक ये, तो 10 गुना 2 कर दीजिएगा 20। ठीक है, या फिर इसमें नंबर कर दीजिएगा आप 1 2 3 4, फिर इसको जोड़िए 10 यहाँ 10 यहाँ, 10 दूना 20 त्रिभुज। मान लीजिए कि यहाँ भी ऐसे कर दिया तो कितना हो गया, यहाँ से फिर 10 बनेगा तो टोटल 30 त्रिभुज। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चंस आपका अब मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस है आपके, मतलब आपके जहन में होगा। त्रिभुज अभी इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, तो त्रिभुज का हम थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो क्या करें अभी बता दें। त्रिभुज का रहने दीजिए, काउंटिंग ऑफ त्रिभुज जो है आपका कल बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फिर ऐसे आ जाएगा क्वेश्चंस, 1 सेकेंड 1 सेकेंड क्या हो रहा है, हाँ, अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस आ गया, ठीक है, ऐसे है ना, क्वेश्चंस क्या आ गया ऐसे, उसमें लाइन खींच दीजिए 1 2 1 3, ऐसे आ गया। अब क्या है कि आपका जो एक यहाँ से मिला दिया, ठीक है, और फिर यहाँ से मिला दिया। अब पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ त्रिभुज बताइए, तो इसका तरीका है, इसको भी बता देंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट है त्रिभुज में, हम आपको सब बता देंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद भी रखना है, वो भी आपको हम बता देंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तब तक जो बताए उसको ध्यान से देख लीजिएगा।